हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर आपके सामने अपने उसी सीक्वेंस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था। उसी के आगे सर, ये रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है हमारी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, क्योंकि तभी आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और हमें पढ़ाने में ठीक लगेगा। एक छोटा प्रयास है उन बच्चों के लिए जो क्लासरूम नहीं आ सकते हैं, या उन बच्चों के लिए जिसके अंदर एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा फियर है। मैं हर वीडियो में आपसे कह रहा हूँ कि ये जो हमारा तरीका है, ये तरीका सिर्फ एनसीईआरटी के लाइंस को डिकोड करने का है और ये समझाने का है कि उन जो लाइनों में बुनियादी बातें लिखी हुई हैं उनमें कहाँ तक आपको जाना है, कहाँ तक जाना है और कहाँ जाके रुकाना है। तो मैं इसी प्रयास में हूँ कि आप इसके माध्यम से हमसे कम्युनिकेट भी कर सकें और हम एनसीईआरटी के लाइनों को आप तक पहुंचा सकें। लेकिन ये सच है कि ये तरीका क्लासरूम का ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लासरूम इज एन अल्टीमेट, इसलिए वो चीज़ यहाँ पे तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन जो इस समय पॉसिबल है मैं वो हेल्प आपकी ज़रूर कर दे रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जिस फाइलम का जिक्र किया था, तो सर वो था दैट इज फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। आज का फाइलम है एस्केहेल्मिन्थेस। सर, इस फाइलम को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि फाइलम जो एस्केहेल्मिन्थेस है, सर इसे हम सैक वर्म कहते हैं। अब बहुत सारा बच्चा इस पॉइंट को लेकर सहमत ही नहीं होता, कहता है सर क्या बात करते हो, हम तो राउंड वर्म कहते हैं। ऐसा है ही नहीं। एक्चुअली जो एस्केहेल्मिन्थेस की सबसे बड़ी विशेषता आपके लिए है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ स्यूडोसील, यानी एक कैविटी पाए जाने की बात कही जा रही है। तो इस कैविटी की वजह से यहाँ पर जो कैविटी पाई जाती है, तो सर इसी वजह से हम सैक कहते हैं। आप सोचोगे अच्छा, अगर हम इसे सैक कहते हैं तो देखिए ये थ्रेड वर्म या राउंड वर्म कब कहते हैं, तो ये भी समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इस जगह पे थोड़ा विवाद है। अगर हम एस्केहेल्मिन्थेस को यहाँ लिख दें, मैं ये इसकी हायरार्की ना बताऊं, हालांकि आपकी किताब में तो फाइलम कहा गया है, तो अगर मैं यही मान के चलूं कि चल भाई ये फाइलम है एस्केहेल्मिन्थेस, तो इसमें कई सारी क्लासेस हैं, 5 क्लासेस हैं, 5 आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन मैं आपको नाम जरूर बता रहा हूं। एक क्लास का नाम है नीमेटोडा, इसी की एक क्लास का नाम आप नीमेटोडा कह दें या इसी को निमैटोहेल्मिन्थेस कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही चीज है। जो अन्य 4 क्लासेस हैं वो आपके सिलेबस में नहीं हैं, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ रहा है, बट आपकी टेक्स्ट बुक में एक क्लास का और जिक्र आएगा, रोटीफर, लेकिन वहां बहुत डिटेल में नहीं है, तो मैं इसीलिए आपको यही याद दिला दे रहा हूं कि जो एस्केहेल्मिन्थेस की क्लासेस हैं उसी में से क्लास रोटीफर भी होती है। तो नीमा, नीमा का मतलब होता है धागा, दैट्स ए थ्रेड, तो इसीलिए हम नीमेटोडा को थ्रेड कहते हैं। अब जो धागा होगा जाहिर है वो सर्कुलर राउंड होगा, इसीलिए हम उसे राउंड वर्म कहते हैं। यानी देखने वाली बात एक बड़ी अच्छी सी ये है कि हम जब एक ही फाइलम पढ़ रहे हैं, दिस एस्केहेल्मिन्थेस, और एक ही फाइलम की एक ही क्लास पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम फ्रीक्वेंटली कह देते हैं एस्केहेल्मिन्थेस का मतलब नीमेटोडा। लेकिन सच्ची बात ये है कि सर ऑल थ्रेड वर्म्स आर द राउंड वर्म, सही है, ऑल थ्रेड या राउंड वर्म आर सैक वर्म, ये भी सही है, लेकिन अगर आप ये कहें कि सभी के सभी सैक वर्म थ्रेड वर्म हैं तो ये गलत है। तो इस जगह बिल्कुल क्लियर रहिएगा, एस्केहेल्मिन्थेस से हायरार्की में नीमेटोडा नीचे है। हाँ, कुछ लोग नीमेटोडा को फाइलम कह देते हैं। अगर आप नीमेटोडा को फाइलम कहेंगे, निमैटोहेल्मिन्थेस को फाइलम कहेंगे, तो मैं एस्केहेल्मिन्थेस को सुपर फाइलम कह दूंगा। लेकिन मैं अपनी किताब में रहता हूँ, इस किताब में नीमेटोडा या नीमेटोहेल्मिन्थेस का नाम नहीं दिया गया है, सामान्यतः एस्केहेल्मिन्थेस को राउंड वर्म कहा गया है। हमारे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ऐसा क्यों है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही क्लास आपके सिलेबस में आ रही है, इसलिए अगर आप इसी नीमेटोडा को एस्केहेल्मिन्थेस मान लेंगे तो जायज है। तो हमने उसी तरह से डिफाइन किया है, इसलिए आपके यहाँ सैक वर्म वास्तव में पढ़ाया ही नहीं जाता। हम लिखते जरूर हैं एस्केहेल्मिन्थेस, लेकिन आपको पता नहीं चलता हम पढ़ते हैं नीमेटोडा।
सिर्फ निमेटोडा पढ़ते हैं, और जो विशेषताएं पढ़ रहे हैं उसमें काफी विशेषताएं तो एस्केलमेंथीज की हैं, लेकिन कुछ स्पेशल फीचर निमेटोडा के भी हैं। जैसे कि पहली लाइन, बॉडी ऑफ एस्केलमेंथीज इज सर्कुलर। सर्कुलर कहने का मतलब ही हो गया है कि वो थ्रेड, जैसे ऊन का आप धागा ले लीजिए तो यू विल सी दिस इज द थ्रेड। मैंने नॉर्मल धागा लेने की बात नहीं की, क्योंकि पतला होगा तो उसका सरकमफेरेंस आप नहीं इमेजिन कर पाओगे, तो ये क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर दिखाई देता है, इसीलिए हम इनको राउंड वर्म कहते हैं। तो ये बात आप यहाँ से समझ लें या इस जगह से समझ लें, बात दोनों समझ में जरूर आनी चाहिए। अब सर, इट मे बी फ्री लिविंग, कुछ मेंबर ऐसे हैं फ्री लिविंग, लेकिन आपकी किस्मत खराब है कि जो 3 एग्जाम्पल आपको दिए जा रहे हैं, एस्केरिस, वुचेरिया और एंसाइलोस्टोमा, तीनों के तीनों पैरासाइट हैं, इसलिए आप इसे कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन मैं जो एग्जाम्पल आपको बोलूंगा वो आपके सिलेबस में नहीं है। रेप्टाइड्स एक एग्जाम्पल है तरह से फ्री लिविंग, तो मत याद करिए मैं कहाँ जोर दे रहा हूँ, लेकिन इन्होंने लिख दिया ना कुछ लोग फ्री लिविंग है, तो नीचे जैसे ही गर्दन झुकाओगे आप, आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी। फिर इनमें से कुछ लोग इक्वेटिक हैं और कुछ लोग टेरेस्ट्रियल हैं, इवन मिट्टी में पाए जाते हैं। इवन कुछ पैरासाइट हैं, एंड दैट इज यस प्लांट और एनिमल में। जहां आप आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ा करते हैं वहां एक निमेटोडा का जिक्र है, मेलाडोगाइनी इंकोगनाइटा। तो ऐसा नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हैं सिर्फ वही आपके पास, उस जगह आप पढ़ा करते हैं निमेटोड का इन्फेक्शन हुआ करता। तो कहने का मतलब कुछ लोग फ्री लिविंग हैं, एक्वेटिक भी हैं, जमीन पे भी पाए जाते हैं, और कुछ लोग एज ए पैरासाइट भी बिहेव करते हैं। ये पहला ऐसा फाइलम है जिस फाइलम में आप एक नई विशेषता पढ़ रहे हो फर्स्ट टाइम एवोल्यूशन के हिसाब से, तो यस दैट इज ऑर्गन सिस्टम। इसके पहले जब आप थे तो ऑर्गन लेवल किया था, सिमेट्री तो आप पा ही चुके हैं बाइलेटरल, अब बाइलेटरल ही चलेगी। लेकिन अब जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है एंड दैट इज ऑर्गन सिस्टम, ये पीक है। अब इसके बाद जितने भी होंगे सिर्फ ऑर्गन सिस्टम होंगे। जैसे सेलुलर ग्रेड की बात की थी तो स्पॉन्जेस, फिर टिश्यू ग्रेड की बात की थी तो सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, फिर ऑर्गन ग्रेड की बात की थी तो प्लेटिहेल्मिन्थीज, और अब ऑर्गन सिस्टम। बाइलेटरली सिमेट्रिकल ये कोई नया पॉइंट नहीं है, आपने पहले ही कह दिया था प्लेटिहेल्मिन्थीज ऑनवर्ड से जितने भी फाइलम आएंगे सब के सब बाइलेटरल सिमेट्री होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कोई नया पॉइंट नहीं है क्योंकि पहले ही फाइलम में आ चुका है। हाँ, जो पॉइंट आपको देखना है वो ये, दैट इज स्यूडोसिलोमेट, और बेहतरीन पॉइंट, एक नहीं सर ये 20 बार तकरीबन हर एग्जाम ने पूछ रखा है कि स्यूडोसील कहाँ पाया जाता है। तो स्यूडोसील इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यस एस्केलमेंथीज कह सकते हैं, निमेटोहेल्मिन्थीज कह सकते हैं, निमेटोडा कह सकते हैं, राउंड वर्म कह सकते हैं, थ्रेड वर्म कह सकते हैं, सैक वर्म कह सकते हैं। तो इसके इतने सारे आंसर्स हो सकते हैं दैट डिपेंड ऑन योर ऑप्शन दैट इज प्रोवाइडेड इन योर क्वेश्चन। लेकिन ये मैं पहले आपको लेक्चर में बता चुका हूँ सर, स्यूडोसील हम इसको कहते ही क्यों हैं, क्योंकि वास्तव में ये ब्लास्टोसील का बचा हुआ हिस्सा है। तो जो हमारा ब्लास्टोसील बचा हुआ है वही स्यूडोसील के फॉर्म में नजर आता है। यहाँ मीजोडर्मल लाइनिंग भी नहीं पाई जाती है, और जो कैविटी है वो छोटे छोटे पाउचेस में पाई जाती है। यस, आगे देखिए, और पहला पॉइंट पहली बार आ रहा है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। यानी इसके पहले तक आप ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पढ़ते थे, ये पहला ऐसा फाइलम है जहां मुंह भी बनाएंगे और एनस भी बनाएंगे, दोनों ही चीजें बनाएंगे। यानी आप अपनी भाषा में कहें तो एक नया शब्द और आ रहा है, दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, इसके पहले आपने जब पढ़ा था तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का जिक्र किया था, प्लेटिहेल्मिन्थीज में भी, चाहे तो आप टिनोफोरा और सेंटेटा भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो सीलेंट्रॉन है दैट एक्ट एज ए डाइजेस्टिव ट्यूब। लेकिन एक और फीचर है जिस फीचर के लिए हम इसको महत्व देते हैं, वो भी जरूर जानें कि हम कह जरूर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, लेकिन इनका फेरिंग्स जो होता है वो मस्कुलर होता है, और मस्कुलर फेरिंग्स होने से इनके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है, एक ताकत आ जाती है, और जस्ट टू सक,
क्योंकि ये पैरासिटिक फॉर्म जब होंगे तो चीजें बड़ी आसानी से सक कर लेंगे। तो ये इनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप इस जगह पर इस चैप्टर में मस्कुलर फेरिंग्स इतना हाईलाइट करके किसी भी फाइलम में नहीं पढ़ेंगे। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आ गई, एक स्यूडोसील का पाया जाना और दूसरा मस्कुलर फेरिंग्स का पाया जाना। फिर द एक्सीटरी ट्यूब रिमूव द बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सीटरी पोर, यानी इनके शरीर में सिर्फ ट्यूब्स पाई जाती हैं। लाइक ये इधर से ट्यूब, इधर से भी ट्यूब, ये ट्यूब आपस में कनेक्टेड भी हो सकती है। तो ये क्या करते हैं, जो आपके पास मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो इन्हीं ट्यूब में कलेक्ट होता है, इन्हीं ट्यूब में। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि आपके पास जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होगा वो हम इन ट्यूब्स में कलेक्ट करेंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ नाम दिया है एक्सीटरी ट्यूब का। तो अब इसी के आगे आपको समझना है कि आपने एक्सीटरी ट्यूब में रख लिया तो उसके आगे कैसे होगा। तो उसके आगे करने के लिए, उसके आगे जाने के लिए सर इनके पास एक एक्सीटरी पोर होना चाहिए। उसी पोर के रास्ते ये सर शरीर से एक्सीटरी वेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एक एक्सीटरी पोर चाहिए। तो अगर आप इसका डायग्राम कभी देखें तो इस जगह एक एक्सीटरी पोर नजर आएगा। एंड दिस इज, यही बात फिर से पढ़ रहा हूँ, एन एक्सीटरी ट्यूब removes the body waste from the body cavity through the excretory waste pore, तो यहाँ से बाहर निकल जाता है। और यस, ये शेप है रीनेट सेल का। जैसे आपने पीछे पढ़ा था फ्लेम सेल, सर उतनी ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी सेल होती है, जाइंट सेल कहलाती है। इसका शेप भी बड़ा महत्वपूर्ण है एंड दैट इज एच शेप। तो इसी को इन्होंने नाम देने में दिक्कत हो रही थी एनसीईआरटी को, उन्होंने दूसरी भाषा का प्रयोग किया। फिर सेक्सेस आर सेपरेट, यहाँ पर इसके पहले के फाइलम में बाइसेक्सुअलिटी आपने देखा था, ये यूनिसेक्सुअल है, डायोसियस है। इतना ही नहीं सर, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी है, यानी मेल फीमेल जैसे एस्केरिस की फोटो अक्सर आप देखते हैं, ये कॉमन राउंड वर्म बना है। फीमेल देखिए लॉन्गर है, ये ध्यान से देखें। दूसरी बात, मेल शॉर्टर होता है। इवन और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, पीनियल सीटी का पाया जाना, कार्पोरेटरी स्पिक्यूल्स का पाया जाना, यानी एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। तो यूनिसेक्सुअलिटी के साथ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फीमेल सामान्यतः बड़ी होती है, कहीं एक्सेप्शनली छोटी होती हो तो अलग इशू है। फिर आता है फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और इंटरनल जय पहले भी था, लेकिन डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कुछ मेंबर ऐसे हैं जहां डेवलपमेंट डायरेक्ट है और कुछ मेंबर ऐसे हैं जहां डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। लेकिन जहां पर डायरेक्ट है तो यंग वन रिजेंबल्स टू द एडल्ट, लेकिन इनडायरेक्ट वाला एग्जाम्पल हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आप एग्जाम्पल अपने यहाँ पे कोड कर रहे हो उन तीनों जगह पर आपके पास लार्वा है। जैसे एस्केरिस में आप जाने तो एस्केरिस में जो लार्वा है, एस्केरिस में अगर देखें, लार्वा इज रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, यस। फिर दूसरा आता है वुचेरिया, एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसे फाइलेरियल वर्म के नाम से जानते हैं, और इसके लार्वा का नाम है माइक्रोफाइलेरी, माइक्रोफाइलेरी। और तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है दैट इज एनसाइलोस्टोमा, और इसके लार्वा का नाम है फाइलरी फॉर्म लार्वा, फाइलरी फॉर्म लार्वा। एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा, जो फाइलेरियल वर्म है उसके लार्वा का नाम माइक्रोफाइलरी है, और जो एनसाइलोस्टोमा ड्यूटिनेल है इसके लार्वा का नाम फाइलरी फॉर्म लार्वा है। तो मैं लार्वा आपकी किताबों में नहीं दिया गया है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कंफ्यूजन होता है, एक जनरल सा सवाल आता है कि फाइलरी फॉर्म लार्वा इज ए फीचर ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो शायद आप आकर्षित हो जाएंगे फाइलेरियल वर्म के। तो इतने सारे पॉइंट थे, मैं एक बार ब्रीफ कर दूंगा आपको पॉइंट्स को कि नॉर्मली एस्केलमेंथीज की एक क्लास है निमेटोडा या निमेटोहेलमेंथीज। एस्केलमेंथीज को हम सैकवर्म कहते हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्यूडोसील। यस, सिलोमिक कैविटी नहीं है, ट्रू, ये फॉल्स कैविटी है। निमेटोडा यानी धागा, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म इसीलिए कहते हैं। इसलिए अगर इनका हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देखें तो ये राउंड वर्म जैसे दिखते हैं। फ्री लिविंग भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। पहली बार ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया है और अब इसके आगे ऑर्गन सिस्टम ही रहेगा। बायलेटरल पहले ही आ चुका है,
ट्रिप्लोब्लास्टिक पहले आ चुका है। यस, एक कैविटी का जिक्र जरूर हुआ है, सीडोसील, जिसके लिए बड़ा पॉपुलर भी है। इनमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, पहली बार कंप्लीट हो रही है, इसलिए ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का जिक्र करेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा एडवांटेजियस पॉइंट है मस्कुलर फेरिंग्स। फिर इन्होंने रीनट सेल का नाम ना लेकर के कह दिया एक्सीटरी ट्यूब है, जो बॉडी कैविटी से एक्सीटरी वेस्ट को कलेक्ट करेगी और पोर के रास्ते बाहर निकाल देगी। सेक्सेस सेपरेट है, यानी यूनिसेक्सुअल है और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। सामान्यतः जो है वो फीमेल है, वो लॉन्गर है, मेल की तुलना में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट कहीं पर डायरेक्ट है, कहीं पर इनडायरेक्ट है, लेकिन जो 3 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं तीनों जगह इनडायरेक्ट है। तो ये एक अगला फाइलम था। तो मैं जो प्रयास कर रहा हूँ वो प्रयास आपको कैसा लग रहा है ये भी आपको समझना होगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर कहें। और अगर आपको ठीक लगता है कि ये हर बच्चे की मदद हो सकती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने जो भी सोशल मीडिया हैं, ताकि हर बच्चे का बेनिफिट हो जाए। क्योंकि जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, इन परिस्थितियों में कई बच्चा ऐसा है जो क्लासरूम में आकर लेक्चर्स नहीं ले सकता है, जा नहीं पा रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। अगर आप शेयर भी कर दोगे तो भी उसके लिए एक एडवांटेज होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे नेट पर हैं जो होती तो हैं बट शायद सबको वो पता नहीं होती है। तो अगर आप थोड़ी सी हेल्प कर दोगे उस बच्चे के लिए तो वो उस बच्चे के लिए भला हो जाएगा। वैसे गुड लक टू ऑल ऑफ यू।